करने वाले। यज्ञ न जाने आप लोगों ने कितने किए होंगे, कितना पूजा पाठ किए होंगे, कितने धर्म कर्म किए होंगे, लेकिन भगवान ने आपको गुरु तत्व क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेता है। हर व्यक्ति को गुरु तत्व नहीं देता। क्यों नहीं देता? आपकी परीक्षा लेता। आप जब अपने घर में विचलित हो जाते हो, एक जरा सा पत्नी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, उसने नहीं करा हो, तो आपने अपना त्याग कर दिया, कुछ। तो फिर भगवान गुरु तत्व कहां से देगा? क्योंकि गुरु तत्व में तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बात सुननी पड़ती है। अब तुम कुछ कहोगे, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, और उनकी सबकी बातों का हमें विश्लेषण करना और सबकी बातें सुननी है, और फिर भी धर्म पर चलना और धर्म को चलाना है, धर्म को जिंदा रखना है। अर्जुन ने जान कितनी बार विचलित हुआ। श्री कृष्ण जी भगवान थे, जब उन्होंने अपना पूरा ब्रह्मांड का रूप दिखा दिया, और उसके बावजूद फिर भी अर्जुन विचलित हो गया। लेकिन आखिरकार अर्जुन को क्या करना पड़ा? और यदि वो रथ से नीचे उतर जाता, रथ से नीचे उतर के घर चला जाता, कहना बस घर बढ़िया है जी, ये तुम्हारा आश्रम बेकार है, अजी तुम तो पता नहीं क्या क्या की लॉजिक बताओ जाओगे, उसे मार, उसे मार, उसे मार, उसे, तुम्हें तो 24 घंटे मारने की बात रहेगी, और तो तुम्हें कुछ ना ही नहीं। तुम द्रोणाचार्य को मार दे, तो विष्णुतार मार दे, तू युधिष्ठिर को मार दे, तू उसे मार दे, तू उसे मार दे, तो तुम्हारे पास में और कुछ रहा भी नहीं रहा। भागवत क्या करती थी? विचित्र हुआ कि हाँ मैं भीष्म पितामह के तीर मारूं, और अर्जुन हर तीर पर रोता था। अर्जुन ने भीष्म पितामह के तीर मारा, आंखें बंद करके तीर मारा, और उसकी आंखों से अश्रु बहा। कृष्ण भगवान जी पास में गए, ऐसे थपथपाए, हाँ भाई क्या हुआ? भीष्म पितामह के तीर लगा रहे थे, बड़ा चुप हो रहा है, किस बात का? तुम्हें धर्म जिंदा रखना है, नहीं रखना है? हाँ धर्म जिंदा रखना। बस जैसे उसने कहा धर्म जिंदा रखना है, तुरंत फिर जयती। फिर जैसे कृष्ण भगवान जी कहते थे अर्जुन को कि तुझे धर्म जिंदा रखना है, 5 तीर मारता था, जब तो 1 तीर मार करके रोता था। कहला अब मारूंगा, देखो मतलब जब कौन सा सामने आ रहा, कौन से बच्चे, पत्नी, ये समाज, ये क्या करता है। उसने अधर्म के 5 तीर निकाल करके और मारे, और फिर भीष्म पितामह जाकर कहा आपने यहाँ गलती की थी, इसलिए आपको मुझे मतलब अर्जुन कृष्ण भगवान जी ने तीर लगवाए, और मुझे हर पाप आपका दिखाई दे रहा था, और मुझे आपका पाप मतलब समाप्त करने के लिए आपको मोक्ष दिलाना था, क्योंकि पोते के द्वारा ही बाबा का मोक्ष बढ़ने वाले का रास्ते कि कर्म के रास्ते पर जो व्यक्ति चलता रहेगा, कर्म के रास्ते पर जो व्यक्ति आखिरी दम तक, आखिरी पल भी मतलब यह कर्म के रास्ते पर चलेगा, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। भटकने से मोक्ष की प्राप्ति आखिरी कदम तक, आखिरी कदम तक जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, उसे सामने का रिश्ता कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। वही धर्म जिंदा रख सकता है, वही गुरु तत्व की भावनाओं को जागृत कर सकता है, उसी के अंदर परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। फिर उसके बाद में एक बार हमारे कुछ शिष्य थे गुरुजी के, वो भटक गए। तो जब भटक करके आए तो ना गुरुजी मैंने गलती से जो है ना, मेरा दोस्त की जन्मदिन था, उसमें जाकर के दारू पी लीजिए और मुर्गा खा गया। कहने लगा अच्छा अब यहाँ से भाग। अरे नहीं गुरुजी माफ कर दो। नहीं अब माफ नहीं की जाएगा। क्यों नहीं माफ किया जाएगा? जब तक बच्चा अनपढ़ होता है, ज्ञानी नहीं होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो तब तक तो उसकी गलती माफी की जा सकती है। और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और तब आप गलती करते हो, तो आप भगवान के दरबार में माफी के लायक नहीं होते हो। अभी कहते हो गुरुजी 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपने दिसंबर में ये कहा था, फरवरी में ये कहा था, मंगल में ये कहा था, बुध में ये कहा था, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं जी। अब गुरुजी तुम्हारे पूछ रहे भाई गुरुजी ने ये कहा था कि भाई आपको सत्कर्म पर चलना है, परोपकार करना है, अपनी आमदनी का 10% निकाल करके दरबार में चढ़ाना है, परोपकार के कार्य करने हैं, सेवा करनी है, गाँव की सेवा करनी है। कहने गुरुजी वो अजी उसकी बात ना करो, तुम मेरे तरक्की की बात करो कि मेरी तरक्की क्यों नहीं, मुझे धन की प्राप्ति क्यों नहीं, मेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं, मेरा मतलब यह कार्य क्यों नहीं चला।
तो जब आप गुरुओं से क्वेश्चन कर सकते हो, गुरु का भी तो अधिकार है कि हाँ भाई आपने पूछे तो भाई आपके साथ में नहीं, गुरु जी तुम कुछ ना पूछो, हम आपसे सब कुछ पूछते। अब हम क्या होते हैं, अब जैसे हमने आपके मैं आज ही हमारे गुरुदेव कहा करते थे, घर में एक व्यक्ति भी दुर्व्यसन में लग गया है, एक व्यक्ति अंडे खा रहा है, मीट खा रहा है, शराब खा रहा है, तो आपके कुल का भला होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति भी आपके कुल में कोई व्यसन आपके कुल का भला नहीं है। आप पूजा करो जाओ, भगवान को समर्पित करो जाओ, पूजा करो जाओ, भगवान को समर्पित करो जाओ। तो जब आप पूजा करके भगवान को समर्पित करोगे, परोपकार दान पुण्य करते चले जाओगे, तो अगले जन्म ऐसा